जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल 24 अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडवोकेट के बारे में। एडवोकेट किसे कहते हैं, लॉयर किसे कहते हैं, और उसके बाद बैरिस्टर किसे कहते हैं। साथ ही साथ जो है अटॉर्नी जनरल क्या होता है, और उसके बाद सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट पर जो है आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम अपने सभी जज के बारे में जानेंगे, जज साहब जो होते हैं। तो इन सभी के बारे में यदि आप किसी प्रकार की कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लीगल वेस यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यदि आप भारतीय नागरिक हैं या आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो इन बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए चले एक एक पॉइंट पर हम बात करना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो उस प्लेटफॉर्म तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जज साहब के बारे में। तो जहाँ तक बात आती है जज साहब की, तो किसी भी जज की या इन्हें हिंदी में न्यायमूर्ति कहा जाता है। और लीगल क्षेत्र में, कानूनी क्षेत्र में आपको बड़े से बड़े पोस्ट के लिए आप ये जो है एक ही डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और वो है LLB। LLB की डिग्री यदि आपके पास है तो आप जो है बड़े से बड़े पोस्ट पे मात्र इसी डिग्री के जो है बदौलत जा सकते हैं। LLB के बारे में मैं जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि जो LLB होती है वो LLB दो प्रकार की होती है। एक जो होता है वो 5 ईयर्स की जो है LLB होती है, 5 ईयर्स प्लान्स होता है। दूसरा जो है 3 ईयर्स का प्लान्स होता है। जो 5 ईयर का LLB प्लान होता है इसे BA LLB कहते हैं, BA LLB कहते हैं। और ये जो है इंटरमीडिएट के बाद होता है। और जो 3 ईयर LLB होती है इसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं, ग्रेजुएशन ऑफ LLB कहते हैं। और ये 3 साल की होती है। ये आप जो है आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन आप जो है 3 ईयर्स LLB कोर्स कर सकते हैं। और जो है इंटरमीडिएट बाद आपको 5 साल का LLB कोर्स करना पड़ता है। यदि आपके पास LLB कोर्स है तो आप उस एलिजिबल हैं लॉ के क्षेत्र में बड़े से बड़े पोस्ट पर जाने के लिए। उसके बाद किस भारत में जज बनने के लिए जो है आपके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है क्या होनी चाहिए, LLB होनी चाहिए। और साथ ही साथ लॉ का आपको अच्छा खासा नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी बात यह है कि आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है अगली बात यह है कि आपको सिविल जज की परीक्षा को जो है क्वालिफाई करना होगा। इसके बाद आप जो है एक सफल न्यायमूर्ति, सफल जो है आप जज बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं जज से नीचे जो है आते हैं एडवोकेट। एडवोकेट की बात करें तो एडवोकेट की जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो है LLB। वैसे एडवोकेट और जज के LLB का जो है मास्टर कोर्स LLM कहलाता है। यदि आप इसे कर लेते हैं तो आप जो है LLM का कोर्स वैसे प्रैक्टिस के लिए नहीं है, लेकिन किसी लॉ कॉलेज में जो है अध्यापन कार्य हेतु यदि आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो है LLM कर सकते हैं। LLM जो है LLB का मास्टर कोर्स होता है और इसे करने से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है दोस्त। तो एडवोकेट जो होते हैं, एडवोकेट जब आप LLB की डिग्री पा लेते हो और LLB की डिग्री पाने के बाद जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI जिसको कहते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो है जब आपको जो है एक अथॉरिटी मिल जाती है कि आप जो है भारत के किसी भी न्यायालय में जो है क्या कर सकते हैं, किसी की तरफ से जो है आप मुकदमे की पैरवी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी एडवोकेट को हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। अधिवक्ता का अर्थ होता है किसी के अधिकारों के लिए बोलने वाला, किसी के अधिकारों के लिए उसकी तरफ से
बोलने वाला जो है अधिवक्ता कहलाता है। और एक सफल अधिवक्ता वही होता है जिसके पास LLB की डिग्री होती है और साथ ही साथ जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI में उसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो जो एडवोकेट होता है वो कानूनी मामलों में किसी के जो है मुकदमे की पैरवी करता है और साथ ही साथ जो है मुकदमे की पैरवी करते हुए जो है अपने कार्यों का निर्वहन करता है। एक अधिवक्ता जो है अलग अलग प्रकार के अधिवक्ता होते हैं, इसके बारे में मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं कि अधिवक्ता कितने प्रकार के होते हैं, किन किन क्षेत्रों में जो है वे जो है कार्य करते हैं। ठीक है, तो अधिवक्ता बस इतना जानिए कि एडवोकेट वो होते हैं जिनके पास मिनिमम क्वालिफ़िकेशन LLB होती है और साथ ही साथ इनका जो है रजिस्ट्रेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होता है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं उन्हें हम अधिवक्ता कह सकते हैं, उन्हें हम जो है क्या कह सकते हैं, उन्हें हम जो है एडवोकेट कहते हैं। वो अधिवक्ता का अर्थ होता है किसी के अधिकार के लिए बोलने वाला, किसी की तरफ से मुकदमे की पैरवी करने वाला, वो कहलाता है अधिवक्ता। उसके बाद जो है नेक्स्ट है जिसके बारे में हमको बात करनी है वो है लॉयर। लॉयर किसे कहते हैं? लॉयर जो है यदि कोई स्टूडेंट LLB की डिग्री ले लिया है और अभी तक उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, यानी वह रजिस्टर्ड नहीं है, केवल मात्र उसके पास LLB की डिग्री है, तो वह LLB की डिग्री के बाद उसे जो है लॉयर कहा जाता है, वो लॉयर कहलाता है। यानी लॉ का जो छात्र होता है जिसने LLB की डिग्री ले ली है लेकिन अभी तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उसे जो है एडवोकेट नहीं कहा जाएगा बल्कि उसे जो है लॉयर कहा जाएगा। लॉयर जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो है रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसके बाद लॉयर जो है एक सफल अधिवक्ता बन जाता है, एक एडवोकेट बन जाता है। जब लॉयर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे नियमों को फॉलो करते हुए उसे जब लाइसेंस मिल जाता है, आप कह सकते हैं जब वो रजिस्टर्ड हो जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, ऐसी स्थिति में वो क्या एडवोकेट बन जाता है। ठीक है, फिर वह जो है किसी भी कोर्ट में जो है अपने मुकदमे की जो पैरवी है वो खुद कर सकता है, लेकिन उससे पहले जब वो एक लॉयर होता है तो वह मुकदमे की किसी के सलाह तो दे सकता है किसी को किसी मुकदमे के बारे में, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लड़ सकता, अर्थात उसके मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। तो एक लॉयर जो है एडवोकेट कब बनता है, एक जो है लॉयर अधिवक्ता कब बनता है, जब वह क्या करता है, जब उसके पास जो है उसके पास LLB की डिग्री तो होती है प्लस उसके पास BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जब रजिस्ट्रेशन वो करवा लेता है, तब उसके बाद एक लॉयर जो है चेंज हो जाता है, एक लॉयर जो है परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है किसमें, एडवोकेट में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो बात आती है वो बात आती है बैरिस्टर की। किसकी बात आती है दोस्त? अगली बात आती है बैरिस्टर की। बैरिस्टर किसे कहते हैं? तो बैरिस्टर भी एक प्रकार का जो है आप कह सकते हैं कानूनी अधिकारी होता है। बैरिस्टर, लॉयर और जो है एडवोकेट, इनमें बहुत अंतर नहीं है। जब एक लॉयर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो वह बन जाता है एडवोकेट। लेकिन यदि आपकी एडवोकेसी की जो डिग्री है, यानी यदि आपकी जो लॉ की डिग्री है, यदि आप उस लॉ की डिग्री को आपने इंग्लैंड से प्राप्त किया है, कहाँ से? इंग्लैंड से प्राप्त किया है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कहलाएंगे? बैरिस्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बैरिस्टर। यानी यदि आपकी लॉ की डिग्री जो है, जो LLB आप भारत में करते हो, यदि आप उस LLB की डिग्री को विदेश से करके आते हो तो आपको भारत में क्या कहा जाएगा? आपको कहा जाएगा बैरिस्टर। क्या कहा जाएगा दोस्त? बैरिस्टर कहा जाएगा। तो यदि लॉ की डिग्री विदेश की है तो क्या कहा जाएगा? बैरिस्टर। एडवोकेट, जिसका बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ उसके पास LLB की डिग्री है कम से कम, वो एडवोकेट कहलाता है। लॉयर, जिसने केवल अभी तक LLB की डिग्री प्राप्त की है,
अभी तक केवल LLB की डिग्री प्राप्त की है, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो वह एक लॉयर कहलाएगा। और बैरिस्टर जो कि विदेश से जो है लॉ की डिग्री लेकर आया हो, लॉ की पढ़ाई करके आया हो, उसे हम बैरिस्टर का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अटॉर्नी जनरल। क्या आता है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? तो जो अटॉर्नी जनरल होता है यहाँ सॉलिसिटर अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल जो होता है केंद्र सरकार के मुकदमे को सरकार की तरफ से लड़ता है, यानी गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मुकदमे की पैरवी जो है, अटॉर्नी जनरल को हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। और यह केंद्र सरकार का जो है क्या होता है, एक अधिवक्ता होता है, वकील होता है, ठीक है। हर देश का अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का भी अटॉर्नी जनरल कौन इस समय, भारत का महान्यायवादी इस समय कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो इसके बारे में बता देते हैं। यह भी एक प्रकार का क्या होता है, अधिवक्ता होता है, एडवोकेट होता है, लेकिन यह सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकदमे को गवर्नमेंट की तरफ से क्या करता है, लड़ता है। अर्थात सरकार की तरफ से केंद्र सरकार के मुकदमों की क्या करता है, पैरवी करता है, ठीक है। केंद्र सरकार के मुकदमों की क्या करता है, पैरवी करता है। ये होता है अटॉर्नी जनरल। उसके बाद जो है, चलिए आपसे जो है और भी आपको डिटेल में बताते हैं। तो इसमें आपको जानना ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित के मुकदमे, स्टेट गवर्नमेंट जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार की तरफ से जो पीड़ित के जो है पीड़ित का पक्ष लेता है या पीड़ित के मुकदमे को लड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। क्या कहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। जो राज्य सरकार की तरफ से जो मुकदमे की पैरवी करता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता है। इसके बारे में सेक्शन 2 अर्थात धारा 2 और सेक्शन 2 की उपधारा U, सेक्शन 2U CRPC में जो है अच्छी तरह से जो है क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2U CRPC में जो है बताया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में। अगर इसे हम और भी जो है साधारण कहें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को लोक अभियोजक कहा जाता है, लोक अभियोजक कहा जाता है। और ये राज्य सरकार में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है और उसके मुकदमे को क्या करता है, लड़ता है, उसकी तरफ से पैरवी करता है, ठीक है। और अगर यही डिग्रीधारी अर्थात अगर यही LLB जो डिग्रीधारी है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अगर यही डिग्रीधारी प्राइवेट पक्ष लेता है, किसी का प्राइवेट तरफ से किसी का पक्ष लेता है, प्राइवेट मुकदमों को लड़ता है, तरफ से आता है, तो उसको प्लीडर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है प्लीडर। जब तक वो सरकार की तरफ से लड़ रहा था तब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, और जब वो प्राइवेट मुकदमों को लड़ता है तो प्लीडर बोला जाता है। उसे जो है हिंदी में अधिवचनकर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवचनकर्ता कहते हैं हिंदी में। जब वो प्राइवेट मुकदमों को लड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, अधिवचनकर्ता कहा जाता है, ठीक है। उसी के साथ यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री हो, अर्थात जिसने लॉ की डिग्री कम से कम प्राप्त की हो, और जिसके पास लॉ की डिग्री कम से कम हो और उसने लॉ की डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ एडवोकेट होने की क्षमता रखता हो, अर्थात एडवोकेट क्षमता होने का मतलब उसने BCI में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर करवाया हो, और जो भी उससे एक्सपीरियंस मांगा गया हो, यदि उसके पास एक्सपीरियंस है तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसका जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट का पक्ष रखता है तो उसे स्टेट जनरल कहा जाता है। क्या कहता है, स्टेट जनरल कहा जाता है। जो पीड़ित का मुकदमा लड़ता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, लेकिन जो सरकार का पक्ष रखता है, सरकार की तरफ से लड़ता है ना, उसे स्टेट जनरल कहा जाता है। स्टेट जनरल कहा, जिसे हिंदी में कहा जाता है महाधिवक्ता। इन शब्दों को याद रखिएगा, मैं हिंदी भी बता चल रहा हूँ और इंग्लिश में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी प्लेटफॉर्म पर जो इसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करें आगे तो यदि यही जो स्टेट जनरल जो है, स्टेट जनरल वैसे तो अलग अलग होते हैं, स्टेट जनरल महाधिवक्ता
यदि ये मान लीजिए स्टेट जनरल जो है, यदि यही व्यक्ति केंद्र की सरकार की तरफ से जो है मुकदमे की पैरवी करता है, अर्थात केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुकदमे को लड़ने के लिए क्या होता है, अपीयर होता है, अपॉइंट होता है, तो उसे ऐसी स्थिति में उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी। अभी हमने आपसे कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा था कि वर्तमान समय में भारत देश का महान्यायवादी कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, ठीक है, कौन है वर्तमान समय में भारत देश का महान्यायवादी, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे आ जाता है सॉलिसिटर जनरल। क्या आ जाता है? सॉलिसिटर जनरल। तो सॉलिसिटर जनरल जो होता है वह अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट होता है। कौन? सॉलिसिटर जनरल, ठीक है दोस्त। सॉलिसिटर जनरल जो होता है वो किसका असिस्टेंट होता है? अटॉर्नी जनरल का जो है क्या होता है? असिस्टेंट होता है। आइए एक बार फास्ट रिवीजन कर देते हैं आपके लिए। जो हमारे जज साहब होते हैं, जज बनने के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो है एक में रजिस्ट्रेशन आप पहुँचिए। साथ ही साथ आप जो है सिविल जज, कौन सी सिविल जज की जो है परीक्षा, जितनी भी परीक्षाएं प्री मेंस इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करना होगा। आफ्टर दैट आप जो है क्या बनेंगे? एक जज बनेंगे, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट क्या होता है? एडवोकेट की मिनिमम क्वालिफिकेशन LLB होती है। आप चाहे तो LLM मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं। मास्टर डिग्री लेने के बाद आप जो है किसी भी लॉ कॉलेज में जो है एक सफल अध्यापक बनकर अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है एडवोकेट जो होता है, इसे हम कहते हैं अधिवक्ता, यानी दूसरों के अधिकारों के लिए बोलने वाला। एडवोकेट बनने के लिए आपके पास कम से कम मिनिमम डिग्री LLB होनी चाहिए और साथ ही साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लॉयर जिसे कहते हैं, लॉयर जो है एक सलाहकार होता है। इसे जो है इससे आप केवल सलाह ले सकते हैं। लॉयर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने लॉ की डिग्री अभी तक हासिल की है लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसे लॉयर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लॉयर। लॉयर मतलब बार काउंसिल इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, केवल उसने लॉ की डिग्री ली है, ठीक है। उसके बाद बैरिस्टर किसे कहते हैं? बैरिस्टर जो होता है, यदि कोई व्यक्ति जो है कहाँ से, यदि कोई व्यक्ति इसी लॉ की डिग्री को जो है कहाँ से, इंग्लैंड से लेकर आता है, इंग्लैंड से पढ़ कर आता है, तो उसे उस समय क्या बोला जाएगा? उसे जो है बैरिस्टर कहा जाता है, बैरिस्टर कहा जाता है। उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है पीड़ित का पक्ष लेता है, पीड़ित का पक्ष रखता है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसके लिए सेक्शन 2U में, CRPC के सेक्शन 2U में पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अगर जो है यही प्राइवेट पक्ष रखता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्राइवेट पक्ष रखता है, तब ऐसी स्थिति में से प्लीडर बोला जाता है। क्या बोलता है? प्लीडर बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अधिवचनकर्ता बोला जाता है, अधिवचनकर्ता बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ें। यदि यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री हो और जिसके पास जो एडवोकेट बनने की क्षमता हो, अर्थात जिसने लॉ की डिग्री ली हो और साथ ही साथ लॉ की डिग्री लेने के साथ साथ जो है उसका रजिस्ट्रेशन BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हुआ हो और मैं स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो है मुकदमे की पैरवी कर रहा, सरकार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो मुकदमा लड़ रहा हो, तो इस समय ऐसे व्यक्ति को स्टेट जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट जनरल कहा जाता है, यानी महाधिवक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाधिवक्ता कहा जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि यही व्यक्ति जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है मुकदमे की पैरवी करता है या पीयर होता है, मुकदमे लड़ने के लिए आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल जिसे हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। वर्तमान समय में भारत का महान्यायवादी कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो व्यक्ति सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं, तो सॉलिसिटर जनरल कौन सा व्यक्ति होता है, तो सॉलिसिटर जनरल वह व्यक्ति होता है जो अटॉर्नी जनरल का क्या होता है? असिस्टेंट होता है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास किया है, बताने की नई जानकारी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लीगल 24 अड्डा को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए, क्योंकि इसमें कानूनी संबंधी जानकारी जो है पूरी आपको हर तरफ से कानून
कानून की जानकारी जितना आपके पास रहेगी, आप उतने सक्षम रहेंगे, आप उतने ही ज़्यादा जो है समाज में आप उतने जागरूक रहेंगे। तो ये एक सामाजिक जानकारी, सोशल इन्फ्लुएंस भी है। साथ ही साथ जो है यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी लॉ का नॉलेज आपके लिए होना ज़रूरी है। लॉ का नॉलेज अगर यदि आपके पास होगा तो आप जीवन में कभी कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। तो बस ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।